बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इंतहाई मालूमाती वीडियो के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपके 3 सवालात के जवाब दूँगा कि ज़मीन पर सबसे पहला पत्थर कौन सा आया, उसके बाद क्या रेगिस्तान में इतनी सारी रेत शुरू से ही थी, तीसरे नंबर पर कि अगर USB को चार्जर में लगा दें तो क्या होगा। इन सब सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल वॉइस ऑफ अब्सार सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से आपको आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहेंगी। चलें जी, पहली चीज़ कि पहला पत्थर इस ज़मीन पर कौन सा आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने इमाम से पूछा कि मौला, ज़मीन पर आने वाला सबसे पहला पत्थर कौन सा था। जब उसने ये कहा तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़मीन पर सबसे पहले पत्थर जो आया था वो फ़िरोज़ा का पत्थर था और वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर आए थे। तब उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, उन्होंने अपनी बाजू के साथ बांधा हुआ था और वक़्त गुजरने के साथ वो पत्थर जो था घिसता घिसता छोटा होने लगा और इस तरह से तारीख़ में ये मिलता है कि पहला पत्थर जो इस ज़मीन पर आया वो फ़िरोज़ा था और उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए। दूसरे नंबर पर सहरा में रेत कैसे आई थी। अब इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की राय हैं जो मैंने स्टडी की हैं, लेकिन जिस राय को मैं ऑथेंटिक समझता हूँ, मेरे ख्याल में ये राय काफ़ी मजबूत दलाइल रखती है। उसमें ये है कि एक नज़रिया दिया जाता है कि आज से करोड़ों अरबों साल पहले जहाँ जहाँ, क्योंकि अब भी आप देखेंगे सहराओं में शदीद तरीन गर्मी होती है सुबह के टाइम और रात के टाइम ठंडक होती है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब में ये है, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक पढ़ी थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें ये है, साइंसी तहकीक ने ये कहा है कि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सुबह को बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। तो हुआ ऐसे कि इस नतीजे में दिन के टाइम और रात के टाइम मुसलसल कीमियाई अवामल और तोड़ फोड़ शुरू होगी पहाड़ों में। ये पहले पहाड़ी इलाके होते थे और ये वक्त के साथ साथ इनमें से जो मिनरल्स थे वो पिघल कर या जम कर किसी न किसी तरह से वो निकलने लगे और वो ख़त्म होते गए और फिर एंड पे हमारे पास रेत बच गई। तो मैं तो इस चीज़ के साथ जाता हूँ, इस नज़रिए के साथ जाता हूँ। अगर आपके ख्याल में कोई और वजह है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अब तीसरे सवाल पे जवाब पे आ जाएं कि क्या USB को चार्जर में लगाएंगे तो धमाका हो सकता है, चार्जर फट सकता है या USB जल सकती है। तो इसका जवाब यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि USB एक स्टोरेज डिवाइस है, बस उसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं, उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो सके। जब उसमें वो चीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है ना उसमें बिजली स्टोर हो सकती है ना बिजली निकल सकती है। तो वो जो है उसमें ये है कि उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जितनी देर मर्ज़ी USB किसी चार्जर में लगी रहे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये मालूमाती वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।